बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिव्यू क्वेश्चंस, जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहते हैं और एमसीक्यूज भी कहते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया था और आगे उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूजिंग किस्म के होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है और आपने उसी डिफरेंस को ढूंढना होता है कि डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज इसको ज्यादा सूट कर रही है। उसमें आप एक बेस्ट आंसर सिलेक्ट करते हैं जो कि एक्चुअल आंसर होता है। तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जामिनेशन में मार्क्स होते हैं, आप इसको मिस ना किया करें, इसको लाजमी देख लिया करें, इससे भी आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं रिव्यू क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट कहता है इन सर्कल दी करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसको इन सर्कल करना है, आपने उसके गिर्द एक सर्कल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच गैस हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर। तो स्टूडेंट्स, हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन एयर में 78% होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% एंड बिलो बाकी नोबल गैसेस वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि 78% नाइट्रोजन एयर में मौजूद होती है, इसलिए हम नाइट्रोजन को सर्कल करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, उसके बाद इन चीजों का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन सी चीज है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एसिड रेन को पैदा करने में मदद देती हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारी चीजों के आंसर मिल जाते हैं। अब देखें, इज एंड आर जब उसने बताया तो यहाँ पे समझ जाए कि ये 2 चीजें होंगी, क्योंकि सिर्फ एक चीज होती तो इज आ रहा होता। अब यहाँ पे चूंकि 2 चीजें कम अज कम होंगी इसमें, या ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब देखें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि एयर में जाती हैं और ऊपर जाके ये एसिड बनते हैं। और एसिड जब एयर के साथ नीचे आते हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये एसिड रेन का सबब बनते हैं। इट मींस सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा। तो बहुत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों सबब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज रेडिश ब्राउन गैस। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 किस्म की गैसेस थी। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने पढ़ा था जो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। इट मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, बाकी सारी गैसेस कलरलेस हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय। एयर की जो ज्यादा पोल्यूशन होती है किस वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, जारी बात है कि जमीन से ऊपर कोई चीज जाएगी और उसकी वजह से पोल्यूशन होगी। देखें, अब ओजोन, चूंकि ग्राउंड लेवल ओजोन जमीन के ऊपर ही रहता है, तो ऊपर जो ओजोन बनता है कुदरती तौर पे वो ऊपर ही है, उसका जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद एसिड रेन है। एसिड रेन जमीन से नीचे से केमिकल ऊपर जाएंगे तो एसिड रेन होगी। तीसरे नंबर पे है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जमीन से ऊपर जाएगी, इसकी और बड़े मसले मसाइल हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चीज एयर पोल्यूशन का सबब बनती है वो ऑप्शन नंबर डी है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं जमीन के ऊपर, इसके अंदर से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाते हैं और ऊपर जाके एयर को पोल्यूट करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट नंबर 11 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ैद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।